मद को सुर नर मुनिगण सबों ने पिया। उस मद को जिन्होंने नहीं पिया वे संसार की ज्वाला में गोता लगाएंगे। जितने भी संत जन हुए सबों ने एक स्वर में कहा, सत्संग करने के लिए, ध्यान करने के लिए, प्रभु के चरणों में प्रीति की डोर बांधने के लिए संतों ने कहा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुख उठाएंगे। परम भक्ति मीराबाई को परिवार वाले ने असह्य कष्ट दिया, उल्टा पाकर घोषित किया, सर्प का पिटारा भेजा, विष का प्याला दिया, नंगी तलवार से काटने के लिए उद्यत हो गए, असह्य पीड़ा दी। क्यों? भक्ति नहीं करने के लिए। और कौन सा कारण? कोई कारण नहीं। उन्हें तो भक्ति ही अच्छी लगती थी, आनंद आता था। असह्य पीड़ा देने के बावजूद उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। एक बार उन्होंने एक पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पत्र को पढ़ करके पत्रोत्तर में लिखा, जाके प्रिया नाम राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और भगवती माता सीता नहीं हैं, उन्हें 1 2 4 5 10 20 50 ही नहीं, कोटि करोड़ों दुश्मन के समान समझ करके शीघ्र ही परित्याग कर देना चाहिए। परम भक्ति मीराबाई को यह बात बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अब यहाँ मैं नहीं रहूंगी। कहा, राणा जी अब मैं तेरे घर में, तेरे महल में नहीं रहूंगी। राणा जी अब न रहूंगी तोरी हट की। क्यों? साधु संग मोहि प्यारा लागे, नाचूंगे दल चुटकी। राणा जी, हे राणा, अब मैं तेरे हट में नहीं रहूंगा। सतगुरु मुकर दिखाया अपना और न जाने कहीं। हे राणा, अब मैं तेरे हट में नहीं रहूंगी। महल किला राणा मोहि न चाहिए, साड़ी रेशम पट की। हे राणा, मुझे तेरा महल भी नहीं चाहिए, महल किला राणा मोहि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रेशम की साड़ी भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या किया? तुलसी की माला गले में लेकर मीरा ने घर को छोड़ दिया। तुलसी की माला गले में ले ली और घर को छोड़ दिया। कहाँ गई?
निकल पड़ी। क्यों? उन्हें सत्संग अच्छा लगता था। आकुल व्याकुल है, आकुल व्याकुल फिरूं निश्चिंत। किस चीज के लिए? प्रभु का दीदार पाने के लिए, दर्शन पाने के लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जागे सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भक्ति करती है, प्रभु के प्रेम में बेसुध हो जाती हैं, दर्शन की लालसा। अपने इष्ट देव से याचना करता है, मुझे अपनी चाकरी में रखो प्रभु, मुझे संसार की चाकरी नहीं कराओ। मन चाकर राख्यो जी, लाल मन नौकर राख्यो जी। चाकर रसो बाग लगासो, नित उठ दर्शन पासो। हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे मुरलीधर श्री कृष्ण, मुझे अपनी चाकरी में रखो। संसार की चाकरी मुझसे नहीं कराओ प्रभु। चाकर रसो बाग लगासो, नित उठ दर्शन पासो। वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासो, मने चाकर रखो जी। अपनी चाकरी में रखो। कितनी उत्कृष्ट कोटि की भक्ति है। प्रभु के चरणों में लीन है, उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता। खाना पीना सोना कुछ भी विरही भक्त को नहीं सुहाता। वे केवल और केवल प्रभु का दीदार चाहते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में जीव गोस्वामी के आश्रम गई। अंदर से कहला भेजा कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूं। संत मीराबाई ने कहा कि आज मुझे मालूम हुआ कि वृंदावन में एक पुरुष भी है। मैं तो आज तक एक ही पुरुष को जानती हूँ। सर्वेश्वर सर्वाधार के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास जिनके अंतःकरण में जाग चुकी हो, सांसारिक बंधन, सांसारिक मोह माया उसे क्या बांध सकती है। हर क्षण वे अपने प्रभु में लीन रहती थी। सद्गुरु महर्षि में ही ब्रह्मर्षि महाराज कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मान जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए, संत सब कहे हो। अगर सर्व क्षण याद करेंगे, जप करेंगे, तो निश्चय ही है निर्वाण अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति। कालांतर में
परिजन आते हैं कि वापस लेते जाएंगे। उनके घर में हानि ही हानि होनी शुरू हो गई। धन ही नहीं रहा, अशांति ही अशांति। संत तो मणि है, मणि के निकल जाने पर सुख शांति कहाँ रहेगी। राजपाट सबकी हानि हो गई। एक पंडित ने कहा, तुमने संत का अपमान किया है, इसलिए ऐसी स्थिति आई है। अब एक ही उपाय है, उन संत को बुला करके ले आओ। वे संत कौन? तुम्हारे परिवार में, घर में संत और दृष्टि ही नहीं। अगर संत को पहचानने की दृष्टि हो जाएगी तब तो क्लेश मिट जाएगा। संत को दुख देना जाना लोगों ने, संत के जीवन काल में पहचान ही नहीं होती है। जिन्होंने पहचाना वे तो अमर हो गए, धन्य हो गए। अगर संत की पहचान हुई होती उतने कष्ट नहीं दिए होते। राणा जी आते हैं और कहते हैं, हे मीरा चलो अब घर चलो। बहुत आग्रह करते हैं। बहुत आग्रह के पश्चात भी संत मीराबाई ने वापस घर जाना स्वीकार नहीं किया। तब उन्होंने अंतिम में कहा, हे मीरा, अगर तुम वापस घर नहीं जाएगी तो मैं यहीं पर अपना प्राण त्याग दूंगा। संत मीरा ने कहा। मन में उन्होंने सोचा कि इसके प्राण अगर मेरे कारण छूट जाएंगे तो यह पाप भी मुझे लग जाएगा। उन्होंने कहा, अच्छा आप रुकिए, मैं आती हूँ। अपने प्रभु से इजाजत लेकर मंदिर में जाती हैं। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की मूर्ति के समक्ष अत्यंत आर्त भाव से कर जोड़ नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा फूट पड़ी। अर्जी करती है, हे प्रभु, हे मुरलीधर श्री कृष्ण, क्या तुम मुझे फिर वही दिन दिखलाना चाहते हो? फिर से वही दुखों के दिन में मुझे भेजना चाहते हो? खोजी हरि खोजी हरि कित हे मालिक, हे मेरे प्रियतम मुरलीधर श्री कृष्ण कहाँ गए? प्रत्यक्ष हो जाओ प्रभु, कहाँ गए?
नेक लगा करके कहाँ गए, कहाँ भेजोगे मेरे मालिक, फिर वहीं भेजोगे। हो